जय श्री कृष्णा। आप सभी को नरसिंह जयंती की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपके सामने नरसिंह भगवान के अवतरण की कथा सुना रही हूँ। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। नरसिंह अवतार इस बात का प्रतीक है कि जब भी किसी भक्त पर संकट आता है और भक्त सच्चे मन से अपने भगवान को बुलाता है तो भगवान स्वयं अवतार लेकर उसकी रक्षा के लिए आते हैं। भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध करके उसे अभय प्रदान किया था। नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को अभय की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं नरसिंह अवतार के बारे में। नरसिंह जयंती के दिन जो भी भक्त व्रत का संकल्प लेते हैं उन्हें इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी का नाम था दीति। ऋषि और उनकी पत्नी दीति के दो पुत्र हुए जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष था और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह रूप धारण करके उसका वध किया था। अपने भाई की मृत्यु पर हिरण्यकश्यप अत्यंत दुखी हुआ। अपने भाई के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप ने हिरण्याक्ष के मृत्यु का बदला लेने के लिए अजय होने का संकल्प लिया था और उसने कई सैकड़ों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके बड़ा ही अद्भुत वरदान प्राप्त किया था जिसके अनुसार उसका वध भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी से नहीं हो सकती और वह न घर में मरेगा ना ही बाहर, न दिन में ना ही रात में मरेगा, न भूमि पर ना ही आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से और न मनुष्य से न ही पशु से वह मारा जा सकेगा। इस वरदान को प्राप्त करके वह अत्यंत ही शक्तिशाली हो गया। तीनों लोकों में उसे हराने वाला कोई नहीं रहा। इसी वरदान के फलस्वरूप वह स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल लोक का राजा बन गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था। स्वर्ग लोक से देवराज इंद्र को अपदस्थ कर दिया और पृथ्वी लोक में भी अधर्म की स्थापना कर दी थी। सभी जगह धर्म का नाश होने लगा, ऋषि मुनियों की हत्या होने लगी। किंतु कहते हैं ना, भगवान सर्वत्र विद्यमान होते हैं और हर किसी को अपनी शक्ति का अनुभव करवा ही देते हैं। जो हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का राजा बन बैठा था और स्वयं को भगवान घोषित किए हुए था, स्वयं उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। अब उस राजा की इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी जिसके भय से तीनों लोक में भगवान विष्णु का नाम लेने से डर रहे थे। उसी राजा का पुत्र दिन रात विष्णु विष्णु नाम को जपता रहता था। ये बात उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसके चलते उसने कई बार अपने पुत्र का वध करने की कोशिश करी, लेकिन विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। भक्त प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप के अत्याचार की जब सभी सीमाएं पार हो गई तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। जैसे कि हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था वैसे ही भगवान ने उसका वध किया। भगवान नरसिंह ने दिन और रात के बीच के वक्त में आधे मनुष्य और आधे शेर का रूप धारण करके नरसिंह अवतार लिया था। भगवान नरसिंह ने खंबा फाड़कर अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मुख्य दरवाजे के बीच में अपने पैरों पर लिटा दिया। शेर जैसे तेज नाखूनों से पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उनका व्रत रखेगा वह सभी तरह के दुखों से दूर रहेगा। नरसिंह भगवान की उपासना करने से जीवन में आ रहे संकट और दुर्घटना से रक्षा होती है। साथ ही हर प्रकार के मुकदमे, शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। तंत्र मंत्र की बाधाएं भी समाप्त होती हैं।
इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।